इंदौर में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। 2 दिन पहले 3 विधानसभाओं में ऐसे ही सेंटर्स बनाए गए थे। हम आपको बता दें कि इसी के तहत विधानसभा 3 में भी ऐसे ही सेंटर का शुभारंभ किया गया है। 45 प्लस वाले लोगों के लिए शहर की 6 विधानसभाओं में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोग अपने वाहनों से आकर उसमें बैठे बैठे ही आसानी से वैक्सीन लगवा सकते हैं। गुरुवार को चिमनबाग मैदान स्थित ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने फीता काटकर किया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आए लोगों को जनप्रतिनिधियों ने सर्टिफिकेट भी दिए। आपको बता दें कि फिलहाल यहां 45 प्लस वाले लोगों का वैक्सीन किया जा रहा है। आगामी दिनों में 18 प्लस वालों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी इन सेंटर्स पर की जाएगी। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो कोरोना से बचाव का ब्रह्मास्त्र वैक्सीन ही है। बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन इंदौर में लगी है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, प्लांट जरूर लगेगा। ये बहुत पवित्र शुरुआत है। कर्मठ जुझारू विधायक आकाश जी के सानिध्य में जो इस संकट, इस महामारी, इस आपदा का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है वैक्सीन। मैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि युद्ध स्तर पर वैक्सीन यहाँ लगा। कल भी जो कम से कम 41,000 लगभग वैक्सीन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इंदौर में लगी है, और ये हमारी भी शुरुआत है। मैं सबसे आपके माध्यम से अपील करता हूँ, जो वैक्सीन लगाने में छूट गए हैं वो आएँ और वैक्सीन लगाएं, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, मेरे इंदौर की रक्षा करें, आपके मध्य प्रदेश हमारे राज्य की रक्षा करें। तो एक बात सुनाऊँ, 2 जगह देखो, सुपर स्पेशलिस्ट में लग रहा है, आपको पता है ना, MTH में लग रहा है। देखो एक बात सुनो, कुछ विलम्ब हो रहा है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है, लगेगा। विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि वैक्सीन ही एकमात्र कोरोना से लड़ने का हथियार है। विधानसभा 3 के प्रत्येक वार्ड में 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। विधायक ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी दी, साथ ही साथ सभी से वैक्सीन लगवाने का निवेदन भी किया। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही हमारा एकमात्र हथियार है कोरोना के खिलाफ। जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी विधानसभा 3 में जैसे हमने हर वार्ड में 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप किए हैं, और उसकी जानकारी भी लोगों तक जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, थोड़े समय की शॉर्टेज सबके पास रहती ही है, अब धीरे धीरे शहर खुल भी रहा है, तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से लोग आएंगे और गाड़ी में बैठे बैठे ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा और गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको वैक्सीन लगेगी। इससे निसंदेह समय की भी बचत होगी और बहुत ही व्यवस्थित सुविधा के साथ यहाँ पर काम होगा। मैं आपके माध्यम से इंदौर के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, विशेषकर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का। अभी भी कल मैं क्षेत्र में जब गया था तो देखने में आया था कि अभी भी कई लोग संकोच कर रहे हैं वैक्सीन लगाने में। उनको लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो जाए। तो मेरा आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिल्कुल भी इस भ्रम में ना पड़ें। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब ने वैक्सीन लगाई और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, इसलिए आप भी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद आप सुरक्षित रहते हैं। अगर कोरोना हो भी जाता है तो सर्दी, खांसी, बुखार तक ही सीमित रहता है और निकल जाता है, और अगर बिना वैक्सीन लगाए कोरोना हो गया तो लंग्स में अफेक्ट कर सकता है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन तक होती है। डेथ भी जितने पेशेंट्स की होती है, ज़्यादातर बिना वैक्सीनेटेड वाले ही पेशेंट्स रहते हैं। इसलिए मेरा सभी इंदौर वासियों से निवेदन है, देशवासियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगाएं। और ये वाला जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर है, हालांकि ये है 3 नंबर में, मगर मैं ये सबके लिए ओपन है। मैं पूरे इंदौर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और यहाँ पर जल्द से जल्द वैक्सीनेट अपने आप को कराएं। अभी ये सुविधा यहाँ पर जो है चिमनबाग मैदान में केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है, मगर जल्द ही हम यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी रखेंगे। शहर को अनलॉक करने के सवाल पर विधायक ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में दिए गए सुझाव की जानकारी भी साझा की। देखिए, मैंने तो जो एक अपना सोच रखी थी, हमारी जो भी हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम होती है, मैं तो चाहता हूँ कि
शहर को लगभग 4 भागों में बांटें और एक दिन एक हिस्सा पूरा खुले, फिर वो बंद हो, अगले दिन दूसरा हिस्सा 100% खुले। सभी लोगों को समान अवसर मिले व्यापार व्यवसाय करने का, ऐसी मेरी सोच है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्रेजुअली अभी खोल रहे हैं, मगर जल्द ही पूरा शहर खुलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने से 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगवाने में जहां आसानी हो रही है, तो वहीं वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।